सीएम बजलाल शर्मा संबोधन कर रहे हैं। स्थानेश्वर महादेव की, भैरू तारक धाम की और आप सभी की आज के सिरोही में किसान सम्मान निधि एवं युवा किसान महिला के उत्थान के लिए उनके योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से आज उनके खाते में सम्मानीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में हमारे साथी देवस्थान गौपालन पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री भाई जोराराम जी कुमावत साहब, माननीय सहकारिता मंत्री एवं नागरिक उड्डयन विभाग श्री गौतम कुमार जी दत्त जी, माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास पंचायती राज और आपके अपने लाडले भाई ओटाराम जी देवासी साहब, हमारे विधानसभा में मुख्य सचेतक आपके अपने ही जालौर के भाई जोगेश्वर जी गर्ग साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष भाई सीआर चौधरी जी, आपके अपने ही लोकप्रिय सांसद भाई नुम्माराम जी चौधरी साहब, पिंडवाड़ा के हमारे विधायक भाई समाराम जी गरासिया साहब, माननीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पाली में बाली के विधायक और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई पुष्पेंद्र जी राणावत साहब, आहोर के विधायक सगन माहौर जी, माननीय विधायक सांचौर जीवाराम जी, सोजत की विधायक शोभा चौहान जी, जिला प्रमुख सिरोही अर्जुन राम पुरोहित जी, भाजपा जिला अध्यक्ष रक्षा भंडारी जी, हमारे पूर्व सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई देवजी पटेल साहब और हमारी दीदी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता जिन्होंने राजस्थान की महिलाओं में और पार्टी में बहुत लंबे समय तक काम किया, ऐसी हमारी बहन श्रीमती तारा भंडारी जी, पूर्व विधायक पूराराम जी, पूर्व विधायक पाली ज्ञान जी पारक साहब, पूर्व विधायक जगसी राम जी कोहली साहब, पूर्व विधायक नारायण सिंह जी देवल साहब, प्रदेश मंत्री नारायण विरोध जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष नाथ सिंह जी जोधा साहब, जिला अध्यक्ष जसराज विरोध जी जालौर, जिला अध्यक्ष पाली सुनील भंडारी जी और इस कार्यक्रम के प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिराम नड़वा जी और मेरे गांव दूर दूर से आए मेरे किसान भाइयों, पूजा आयोग बुजुर्गों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में आने पर आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी को मैं भाइयों बहनों, आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वो महत्वपूर्ण इसलिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए हमारे दशकों की जो हमारी मांग थी, उस मांग को 2 साल पहले जो हम कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, 2 साल पहले 22 जनवरी को ही हमारे रामलला हमारे अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज वो दिन है। दूसरा दिन भी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमारा देश का किसान, हमारा युवा, हमारी महिला और हमारा गरीब, ये अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा,
हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। आज से ठीक 2015 में आज ही के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत से हमारी माता बहनों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया था और महिला सशक्तिकरण के लिए वो दिन भी आज ही है। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला उत्थान के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान प्रारंभ किया था। मैं आज सिरोही की इस पावन धराओं को नमन करता हूं और आज इस सिरोही से जो काम हो रहा है, मेरे उन सभी जिलों से मेरे किसान भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं जो बीसी के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे किसान भाई, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज सिरोही की भूमि से, क्योंकि कहते हैं पाली जालौर सिरोही यह पवित्र भूमि है, ये देव भूमि कहा जाता है और इस देव भूमि से आज पूरे राजस्थान के किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, सभी को सौगात मिल रही है। निश्चित रूप से मैं आपके बीच में रह करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बीच आकर राज्य के हर जिले से जुड़े किसान साथियों से संवाद जो हो रहा है, राजस्थान के बेटे पूरी दुनिया में जाकर नाम रोशन कर रहे हैं। मैं जहां भी कहीं देश में जाता हूं या विदेश में जाता हूं, पाली जालौर सिरोही के युवा, वो व्यवसायी मेरे को मिलते हैं जिन्होंने अपनी इस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, पाली जालौर सिरोही की खुशबू पूरे देश में और दुनिया में फैला रखी है। उन्होंने नाम रोशन कर रखा है, उनको भी प्रणाम करता हूं। आज हमारे ऐसे बेटे राज के पुरोहित जो यहीं के रहने वाले थे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बेसी मिट्टी के बेटे थे, पढ़े लिखे, और मुंबई जाकर उन्होंने वहां लोगों की सेवा की और 5 बार विधायक भी रहे। वहां जाकर राजस्थान को नहीं भूले और हमेशा वो राजस्थान की चिंता करते थे। साथियों, आज 22 जनवरी हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक गौरव का दिन है। जैसा मैंने आपको बताया, आज ही के दिन देश के लोगों सदियों की प्रतीक्षा पूरी की थी। 2 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आज 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1590 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे उनके खाते में गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के रूप में 65 लाख से अधिक किसानों के खाते में 653 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसान को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन हमारी सरकार भी देगी। उसी तरह से हम भी हमारे किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 10,000 किसानों को 240 करोड़ रुपए भावांतर राशि, जो भाव का अंतर होता है, उसकी राशि देने का काम किया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 4 लाख पशुपालकों को 50 करोड़ रुपए भेजे हैं। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, यह उनके खाते में गए हैं, क्योंकि जो माता बहनें डेयरी से जुड़ी हुई हैं और उनके जो पैसा जाता है 5 रुपए लीटर, उसमें हमारी सरकार देती है। उसकी भी डीबीटी आज हमने उन महिलाओं के और पशुपालकों के खाते में दी है। फसल खराबे से प्रभावित 5 लाख किसानों को 327 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी गई है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के 30 लाख से अधिक लाभार्थी बहनों के खाते में 75 करोड़ रुपए भी आज हमने देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 19,000 से अधिक लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए की राशि दी है। 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि भी हमने डीबीटी की है। 40 करोड़ रुपए कृषि उपकरणों का वितरण किया गया। मैं सभी लाभान्वितों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हम कहते हैं हमारे किसान का उत्थान हो, हमारा किसान आगे बढ़े और हमारा प्रदेश का किसान आगे बढ़ेगा
तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि प्रदेश का एक भी किसान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। इस सोच के साथ हम किसान भाई बहनों को सरकार की विभिन्न योजना के बारे में जागरूक कर रहे हैं और इस योजना का लाभ उन सब किसानों तक पहुंचे, इसके लिए कल 23 तारीख बसंत पंचमी है। कल से हम गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविर लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, गिरदावर सर्किल पर जाकर के आपके जो काम है, सरकार की योजनाएं, उनका लाभ दे, हमारे प्रदेश का किसान पूरी तरह से ले। इन शिविरों में तारबंदी, डिग्गी, पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड, फब्बारा, ड्रिप, प्लास्टिक, मल्च, सौर पंप जैसी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत मिले आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। सोलर पंप, किसान क्रेडिट कार्ड, नए कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत पशुओं का पंजीकरण किया जाएगा और मौके पर ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। पशुओं की प्राथमिकता चिकित्सा, उनका टीकाकरण किया जाएगा। प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति, डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा। स्वामित्व कार्ड का वितरण भी किया जाएगा। पीएम सूर्यघर योजना के तहत पंजीकरण किए जाएंगे और वंदे गंगा जल सड़क जन अभियान को जन जन तक पहुंचा कर प्रदेश में जल संरक्षण विरासत का काम भी किया जाएगा। उनके कार्यों को चिन्हित किया जाएगा। नए खालों की मरम्मत की जरूरत को चिन्हित किया जाएगा। पीएम आवास में बने आवासों के लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवा कर उन्हें घर की चाबी सौंपी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना के सर्वे